हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबको मेरी व्लॉग में। वेलकम करती हूँ आप सबको। तो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दिवाली के बाद सेवराई। दिवाली के बाद एक दिवाली मनती है जो बची हुई दिया को जलाते हैं। तो आज है दिन के शुक्रवार। और आज मेरे मतलब हमारे यहाँ सब किसी के घर जानते हैं क्या बनता है कि किसी किसी के घर जो गांव में होते हैं उसके घर गोधन बाबा लगते हैं। तो गोधन बाबा कुटाते हैं उस दिन खीर और पूड़ी सब्जी बनता है। लेकिन हमारे यहाँ माने हमारे गांव में जब गोधन बाबा लगते हैं उस दिन खीर पूड़ी बनाते हैं। तो मेरे गांव में आज ही बन गया है खीर पूड़ी। और कितने लोग के घर तो कल बनेगा। अब जी हाँ, जिसके यहाँ जैसा नियम होता है वैसा तो करना पड़ेगा। तो हमारे गांव में ऐसा ही होता है। तो अब कल गोधन बाबा कुटाएंगे, कल से लगन चालू हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आज शाम से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कम से कम 3 तो बज ही गया है, 4 टाइम ही नहीं मिला। इतना काम था सुबह में तो टाइम नहीं मिला। तो आज का ब्लॉग इस टाइम से शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। और आप सबसे थोड़ा सा एक क्लिप डालूँगी ब्लाउज जो मैंने बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाई हूँ ब्लाउज को छठ में पहनने के लिए। तो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ये सब देख रहे हैं मेरे गरीब का कुटिया। तो यही है गरीब का कुटिया। और देखिए अंगना में कितना कपड़ा पड़ा हुआ है, क्या करिएगा दोस्तों। और देखिए ये मशीन ख़राब हो गया है। देखिए ये लक्ष्मी जी को पूजा की हूँ और ये सब है। और ये मशीन ख़राब हो गया है तो मेरे गोतिन का है, बनाने के लिए दी है। अभी तो बना नहीं है, बनाए हैं, बहुत प्रयास की हूँ। अब थोड़ा सा सुधार आ गया है। और ये मेरा है, यहाँ पे रखी हूँ। और देखिए मेरा घर का हालत क्या हुआ है, क्या करिएगा। घर जब अच्छा नहीं होता है तो यही बात होता है। लेकिन आप सबको दुआ और कृपा के होगा तो घर हो ही जाएगा। तो यही है दोस्तों। आप अब यहाँ हमने पहले डोरी बना ली हूँ क्योंकि डोरी उलाटने वाला डोरी नहीं है जो पलटा जाता है। सिंपल एक चिपुट सा डोरी बना लेंगे क्योंकि इस डिज़ाइन में यही डोरी ज़रूरी रहता है। तो ये डोरी बना लेंगे क्योंकि इसे हमें डिज़ाइन तो बनाना है। डोरी बनाने के बाद मैंने सारी घर के काम करने के बाद दोस्तों बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। इसमें त्यौहार भी आ चुका है। अब छठ के लिए सब तैयारी चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करूँगी, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि अगर दिमाग से नहीं कीजिएगा तो ये काटेंगे नहीं। मैं इसी में बना दूँगी। एक होता है कि काट कर निकालिए उसके बाद से डिज़ाइन बनाइए, तो मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसी में डिज़ाइन बना रही हूँ। 1-1 इंची नाप ली हूँ, आधा इंच, 1 इंची के गैप दूंगी। आधा इंच इधर से, आधा इंच उधर से, और पलट के इसी को मैं डबल करके बना दूंगी यहाँ पे। फिर इसे मैं इसी पे लगा दूंगी और इसको आसानी से, बिल्कुल टाइम नहीं लगा बनाने में। इतना बढ़िया लग रहा था, बनाने में मन भी लग रहा था। डिजाइन बनाने में अच्छा सा होता है ना कि बनाने में एक डिजाइन बनाने तो उसको मन नहीं करता है क्योंकि बहुत इधर उधर रहता है। लेकिन इस डिजाइन में मन करता था कि सही है, ये बनाना चाहिए डिजाइन। ये पहली बार बना रही हूँ तो ये अच्छा लग रहा था।
दोस्तों हम लोग को सब काम धीरे धीरे सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बचपन में नहीं सीखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे माहौल बदलता है वैसे वैसे सब कुछ बदलता है। पहले क्या मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इतना सिलाई करूँगी और इतना सिलूँगी, लेकिन सब धीरे धीरे मैं भी जैसे जैसे माहौल समय बदलता गया वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ते गया। जिम्मेदारी के साथ साथ सब आते गया। ज़रूरी नहीं है कि सिलाई में आप सब कुछ साथ ही सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, नहीं। आपको ज़रूरी है कि अगर आप पेटीकोट और ब्लाउज सब सीख लिए तो धीरे धीरे आप अगर सूट सीख लिए, पेटीकोट, ब्लाउज, इतना 3 चीज़ आप सीख लिए तो धीरे धीरे सब कुछ ध्यान में आने लगता है। कटिंग करना जान गए तो आने लगता है कि अब ये भी काट कर मैं सिलूँगी। तो वैसे ही है, सिलाई करना आसान भी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है, क्योंकि अगर आप काटने लगेंगे, सिलने लगेंगे तो सब धीरे धीरे दिमाग में आते जाएगा। वैसे ही मैं भी कोई डिजाइन नहीं सीखी थी, मैं सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट सीखी थी। सूट भी सिलना नहीं सीखी थी, नहीं पेटीकोट, नहीं ये पटियाला वाला सूट, कुछ भी नहीं सीखी थी। सब धीरे धीरे सिलाई करते गई, धीरे धीरे आते गया, दिमाग से करते गई, लेकिन ये एक भी चीज़ खराब नहीं हुआ, उससे सुधार ली। दोस्तों मैं क्या करती हूँ कि पहले जो नए चीज़ सिलना होता है उसे मैं पहले पेपर कटिंग कर लेती हूँ, और कि तो पुराने वाले कपड़े कर लेती हूँ, और उसके पहले हम ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही किसी का कपड़ा कटिंग करती हूँ। लेकिन डिजाइन में तो कर लेती हूँ, क्योंकि सब आ जाता है। देखिए कितना मस्त डिजाइन हुआ है, और इसका जो है डोरी अभी नहीं बनाई हूँ, डोरी अब बनाऊँगी। इसका जो मेन शेप होगा वो बहुत सुंदर आएगा। इसमें एक और तरीका है कि अगर आपके पास भी, ये दिमाग मेरे पास भी आता है, क्या करूँ, काम घर पे अगर आपके पास बकरम नहीं है तो आप ऐसे करिए कि ये झोला सब किसी के घर पे आता है कपड़े में करके, मेरे घर भी आता है, मेरे घर भी है। तो मैं ज़्यादा बकरम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसी का कर लेती हूँ। ये सही भी रहता है। और आप एक बार अपने घर ऐसे, या सलवार का मोहरी हो गया या कुछ भी हो गया छोटा मोटा चीज़, आप ऐसे इस्तेमाल करके देखिए, बहुत बेस्ट होता है। इसका ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। मैं इसी को लगा देती हूँ। तो इससे मैं आगे जो डिज़ाइन बना रही हूँ, आप बने रहिए डिज़ाइन देखने के लिए। तो मेरे यही तरीका है, एक आसान तरीका, जो बकरम बिल्कुल बच जाए, और बकरम का पैसा बचाने का तरीका यही है। अगर आपके पास मार्केट नीच का नज़दीक नहीं है तो क्या करेंगे, बकरम के सिवाय रखे रहेंगे कस्टमर का कपड़ा कि बकरम आएगा तो मैं सिलूँगी, नहीं, नहीं है तो अंदर उतना दिखाई तो नहीं देगा। आप ऐसे करके आप बना लीजिए, इससे बेस्ट होता है। मैं ये बहुत दिन से लगा लेती हूँ। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो एक और तरीका, आपके घर मोटा वाला जीन्स है तो आप मोटा वाला जीन्स भी काट के लगा सकते हैं, उसी से भी हो जाता है। लेकिन ये झोला से जो होता है बकरम के हिसाब से होता है, लगता है बकरम है, तो मैं इसी को काट कर हर चीज़ में लगा देती हूँ, इससे बेस्ट होता है। ये भी बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ कस्टमर बकरम का पैसा नहीं देती है और सिलाई भी नहीं बढ़ाती है। तो आप भी बताओ कि मैं क्या करूँ, कहाँ से 10-20 रुपया का बकरम किनूँगी और सिलाई देगी 50 रुपया, तो इसमें क्या करेंगे आप ही बताइए। बकरम लगाऊंगी, कितना मेहनत करूंगी, तो मैं यही लगा देती हूँ। हमारे यहाँ का माहौल यही है, ब्लाउज के पैसा नहीं बढ़ाते हैं लोग, कोई भी सिलाई। तो ये देखिए, इसमें समझ में नहीं आएगा बाद में कि क्या लगाई हूँ, लेकिन हाँ बैठ गया है, डिजाइन बहुत स्मार्ट हुआ है। आपको हम लास्ट ब्लाउज दिखाएंगे कि कैसे बने, देखिए कितना मस्त। अब इसमें लगाएंगे डोरी,